या मम्मी जी, आपको पता था ना कि मुझे आज ज़रूरी काम से बाहर जाना है, फिर भी आप इतनी देर बाद आ रही हो। आप जानबूझकर ऐसा करती हो ताकि मुझे दो बातें सुनने को मिले। शिवानी अपनी सास जमुना जी से बोली, बहू मैं मंदिर ही तो गई थी और कितना लेट आ गई हूँ, 5 मिनट ही तो लेट हुआ है, उस पर इतना नाराज होने की क्या ज़रूरत है। जमुना जी ने कहा, मम्मी जी 5 मिनट भी कम नहीं होते हैं, मेरे 5 मिनट भी बड़े कीमती हैं, पर आपको भला क्या पता, हमेशा घर में ही तो रही हो। शिवानी ने चिढ़ते हुए कहा और घर के बाहर अपना पर्स लेकर निकल गई। सुनकर जमुना जी के पैर वहीं रुक गए। उन्हें दरवाजे पर यूं खड़ी देखकर बेटा राजीव बोला, मम्मी अब बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जमुना जी कुछ देर तक राजीव को यूं ही देखती रही। जब बेटे के लिए ही माँ का मान सम्मान नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करे। वह चुपचाप अंदर आई और रसोई में आकर राजीव के लिए नाश्ता निकालने लगी। नाश्ता निकालते निकालते भी राजीव ने 2-3 बार उन्हें आवाज़ लगा दी। और कितनी देर लगेगी मम्मा? कितनी धीरे धीरे काम करने लगी हो आप, फिर कहती हो कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते। आपकी हरकतें ऐसी है कि आपको सुनाए नहीं तो और क्या करे। नाश्ता लेकर आते आते जमुना जी की आंखों में आंसू आने लगे, पर राजीव को उससे कुछ लेना देना नहीं था। उसने ना ही उनकी तरफ देखा। उसने चुपचाप नाश्ता किया और जमुना जी को यूं ही छोड़कर रवाना हो गया। उसके जाते ही जमुना जी सोफे पर धम से बैठ गई। क्या स्थिति हो गई है उनकी? पति क्या गए, मान सम्मान भी चला गया, वरना उनके सामने बेटे बहू दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इतना कुछ उन्हें कह जाए। अभी 4 महीने पहले घर का माहौल बिल्कुल सही था। घर में पति जगदीश जी, जमुना जी, बेटा राजीव और बहू शिवानी ही थे। छोटा सा परिवार था, पर जगदीश जी का घर और बाहर दोनों ही जगह अच्छा खासा रुतबा था। जगदीश जी सरकारी अफसर थे, शुरू से डीसी प्लेन में रहे थे, तो उन्होंने राजीव को भी डीसी प्लेन में ही रखा था। और ये बात शिवानी को भी शादी के कुछ दिन में ही अच्छे से समझ में आ गई थी, जब उसने उन्हें पलटकर जवाब दिया था और जगदीश जी ने अच्छी खासी डांट पिला दी थी। दरअसल हुआ यूँ था कि शादी के कुछ दिन बाद जमुना जी ने शिवानी को कहा, बहू कल संडे है, हम अभी तक कुल देवी के मंदिर नहीं गए हैं, तो कल तुम जल्दी तैयार हो जाना ताकि कुल देवी के मंदिर दर्शन करके आ सके। क्या आफत है, एक ही तो संडे मिलता है, उसमें भी कुल देवी के मंदिर जाना है, पर इस गंवार औरत को कौन समझाए। शिवानी मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, मम्मी जी क्या जाना जरूरी है? हाँ बेटा, कुल देवी के मंदिर तो जाना जरूरी है, और ये तो फिर हमारे रीति रिवाज हैं। शादी के बाद एक बार नवविवाहित जोड़े को कुल देवी के दर्शन जरूर करवाए जाते हैं, ताकि उनका विवाह सफल हो सके और वह जिंदगी भर खुश रह सके। जमुना जी ने कहा, पर मम्मी जी मैं जॉब करती हूँ, एक ही तो संडे मिलता है मुझे, उसमें तो कम से कम आराम करने दो। बहू दर्शन करके ही तो आना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे, आने के बाद तुम आराम कर लेना, तुम्हें कौन सा काम करना है। सुनकर शिवानी चिढ़ गई और जमुना जी से बोली, मम्मी जी मैंने तो सोचा था कि सुबह लेट उठूंगी और फिर दिन में राजीव के साथ मूवी देखने जाऊंगी, पर आप नहीं समझेंगी। एक वर्किंग वूमन में और एक हाउसवाइफ में बहुत फर्क होता है। एक वर्किंग वूमन आपकी तरह फ्री नहीं होती है, मेरे पास आपकी तरह वक्त नहीं होता है। शिवानी ने जिस तरीके से जमुना जी से कहा था, ये बात जगदीश जी ने सुन ली और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने शिवानी से कहा, बहू ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी सास से? जगदीश जी की आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए तो शिवानी चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, पापा जी क्या गलत कह रही हूँ मैं? अब मम्मी जी तो कभी खुद घर के बाहर निकली नहीं है,
इन्हें क्या पता मेरी परेशानियाँ। बेटा तुम्हारी मम्मी जी कमाने के लिए बाहर नहीं निकली हैं, लेकिन उनकी बदौलत तुम कमा पाती हो। एक हाउसवाइफ को कम मत समझो, उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। जगदीश जी ने कहा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी हाउसवाइफ को दिन भर घर में बैठी रहेंगी और नए नए रीति रिवाज बनाती रहेंगी। शिवानी ने धीरे से कहा, लेकिन ये बात जगदीश जी को सुनाई दे गई। बहू तमीज से बात करो, भूलो मत तुम्हारी मम्मी भी एक हाउसवाइफ है। अगर तुम अपनी सास की इंसल्ट कर रही हो तो मान लो कि तुम अपनी मम्मी की भी इंसल्ट कर रही हो। क्या तुम अपनी मम्मी को भी ऐसे जवाब देती थी? इस घर में रहना है तो बड़ों को मान सम्मान देना पड़ेगा। हम तुम्हें छुट्टी करने को नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी छुट्टी के दिन में सिर्फ 3 घंटे तुमसे मांग रहे हैं। क्या इतना भी हक नहीं है हमारा तुम पर? तब जगदीश जी के सामने शिवानी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई थी, लेकिन अभी 3 महीने पहले जगदीश जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बस उसके बाद सब कुछ बदल गया। जिन बेटे बहू की आवाज़ तक नहीं निकली थी, अब वो तक जमुना जी पर शेर हो चुके थे। जो मन में आता था सुना देते थे, जैसे चाहे वैसे उनके साथ व्यवहार करते थे। पहले जो नौकरानी आती थी, अब उसे भी काम से हटा दिया गया था और सारा काम जमुना जी पर लाद दिया गया था। जमुना जी को काम से ज़्यादा समस्या नहीं थी, पर जिस तरीके से बेटे बहू व्यवहार करते थे उन्हें उससे समस्या थी। खैर जमुना जी काफ़ी देर तक बैठी बैठी सोचती रही। फिर उन्होंने कुछ निर्णय लिया और उठकर अपने कमरे में आ गई। शाम को जब राजीव और शिवानी दोनों एक साथ घर में आए तो नौकरानी को घर में काम करते देखकर चिढ़ गई। ये यहाँ क्या कर रही है? हमने तो इसे निकाल दिया था। शिवानी ने कहा, बहू मैंने इसे वापस रखा है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद अब मुझसे इतने काम नहीं होते। जमुना जी ने कहा। यह सुनकर शिवानी राजीव की तरफ देखने लगी। तब राजीव ने कहा, मम्मी आपने किससे पूछकर इसे यहाँ रखा? और रखा तो रखा, उसकी पगार कौन देगा? अब घर मेरा है तो इसे रखने से पहले मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पगार की, तो मेरे किराएदार मुझे जो किराया देंगे उससे मैं इसकी पगार चुका दूंगी। जमुना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो अब आप किराएदार रख रही हैं? आपको नहीं लगता कि बड़े जल्दी जल्दी निर्णय ले रही हैं आप? और कहाँ हैं आपके किराएदार? शिवानी ने कहा, बेटा तुम दोनों ही हो मेरे किराएदार। घर मेरा है, फिर भी तुम मुझे जो चाहे वह सुना देते हो, तो भला मैं क्यों सुनूंगी ये सब? तो मैंने डिसाइड किया है कि या तो तुम इज्जत से रहो और मुझे मंथली कुछ पैसा दे दिया करो तो ठीक है, वरना तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मैं किसी और को यहाँ किराएदार रख लूँगी। और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मन पक्का कर चुकी हूँ। गरिमा जी ने बड़ी ही शांतिपूर्वक जवाब दिया। अच्छा मम्मी, आप में इतनी हिम्मत है कि हम चले जाएंगे तो आप अकेली रह लोगी? राजीव ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा के बगैर भी तो रही हूँ, तो तुम्हारे बगैर भी रह लूँगी। तुम जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, जमुना जी ने कहा। आखिर जमुना जी के कड़े रुख को देखकर दोनों ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। आखिर दोनों को जमुना जी की बात को मानना ही पड़ा। अब वह लोग जमुना जी को महीने के 10,000 रुपये देते थे और जमुना जी को ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं थे। आखिर जो माँ अपने बच्चों से किराया ले सकती है, इसका अब कोई भरोसा नहीं। वह प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकती है, इसलिए दोनों चुप थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।